उन्वान बोंगो का बड़ा जंगल एडवेंचर। जंगल की गहराई में जहां दरख्त आसमान तक फैले हुए थे और बेलें नीचे लटकी हुई थी, वहां बोंगो नाम का एक जवान बंदर रहता था। बोंगो अपनी मुतजस्सिस फितरत और एडवेंचर से मोहब्बत के लिए जाना जाता था। हर रोज वो एक शाख से दूसरी शाख में झूलता, जंगल के नए हिस्सों की तलाश करता। एक धूप वाली सुबह जब बोंगो एक पके हुए केले को चबा रहा था, उसने दो तोतों को पुरजोश अंदाज में बातें करते सुना। क्या आपने सुनहरे आम के बारे में सुना है? एक तोते को चीखा। ये जंगल की गहराई में छुपा हुआ है और वो कहते हैं ये दुनिया का सबसे मीठा फल है। बोंगो के कान खड़े हो गए। दुनिया का सबसे मीठा फल, उसने सोचा। मुझे इसे तलाश करना होगा। उसने जल्दी से अपना केला खत्म किया, अपनी एक्सप्लोरर टोपी पकड़ी और अपने बड़े एडवेंचर पर रवाना हो गया। जैसे ही बोंगो जंगल की गहराई में दाखिल हुआ, उसकी मुलाकात अपनी दोस्त एला हाथी से हुई। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? एला ने पूछा। उसके तने ने खुले दिल से पानी छलनी किया। मैं गोल्डन मैंगो तलाश करने की जुस्तजू में हूँ, बोंगो ने चौंक कर कहा। क्या तुम मेरे साथ शामिल होना चाहते हो? एला ने एक लम्हे के लिए सोचा। मुझे एक अच्छा एडवेंचर पसंद है। चलो चलते हैं। बोंगो और एला एक साथ घनी झाड़ियों में से गुजरे और बोरबोराते हुए नदियों को अबूर किया। रास्ते में वो लियू शेर से मिले, जो धूप में टहल रहा था। तुम दोनों क्या कर रहे हो? लियू ने जमाई लेकर पूछा। हम गोल्डन मैंगो की तलाश में हैं, बोंगो ने कहा। क्या आप हमारे साथ आना पसंद करेंगे? लियू ने अपनी ईयल को बढ़ाया और हिलाया। क्यों नहीं? थोड़ा सा एडवेंचर मजा आता है। लियू की अपनी टीम में शमूलियत के साथ तीनों ने अपना सफर जारी रखा। जब उन्होंने घने जंगल से अपना रास्ता बनाया तो उन्हें हर तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा। वो खड़ी पहाड़ियों पर चढ़े, कीचड़ से भरे दलदलों से गुजरे और यहाँ तक कि मगरमच्छों से भरे दरिया पर झूले। आखिरकार घंटों के सफर के बाद वो एक क्लियरिंग पर पहुंच गए। क्लियरिंग के बीच में एक ऊंचा दरख्त खड़ा था और सबसे ऊपर एक अकेला चमकता हुआ आम था। ये सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। वहां ये है, बोंगो जोश से चलाया। सुनहरी आम, लेकिन एक मसला था, दरख्त को कांटेदार झाड़ियों के हल्के से घिरा हुआ था। हम इन कांटों से कैसे गुजरेंगे? एला ने इसके बड़े कान झुकते हुए पूछा। बोंगो ने सख्त सोचा। फिर से एक ख्याल आया। लियू, क्या तुम वाकई जोर से गरज सकते हो? लियू मुस्कुराया। यकीनन, मैं कर सकता हूँ। मैं जंगल का बादशाह हूँ। उसने एक गहरा सांस लिया और सबसे ऊंची गरज को बाहर निकाला जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। गरज इतनी जोरदार थी कि उसने कांटेदार झाड़ियों को उड़ाकर दरख्त तक जाने का रास्ता साफ कर दिया। बहुत अच्छा काम, लियू, बोंगो ने खुशी का इजहार किया। अब वो आम ले आए, एक मीठे इनाम के साथ और आने वाली बहुत सी मुहिम जोई के वादे के साथ।